एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो फैक्ट्स और डेटा पे बेस्ड एनालिटिकल ब्रेकडाउन है, कोई रैंडम ओपिनियन या रैंट नहीं है। सो होल्ड योर हॉर्सेस, पहले पूरा वीडियो देखें, फिर अपनी जजमेंट बनाएं। तो आज हम भारत की दो सबसे पवित्र नगरियों वाराणसी और मदुरई की एक अलग ही कहानी देखने वाले हैं। लेकिन रुकिए, ये कोई तीर्थ यात्रा नहीं है, ये है एक तरह की जांच, 2026 का एक गंभीर ऑडिट, ये समझने के लिए कि इन शहरों की आत्मा के साथ आखिर हो क्या रहा है। देखिए, जब भी हम इन शहरों का नाम लेते हैं तो मन में यही तस्वीर बनती है ना? हजारों घंटियों की गूंज, शाम की आरती का वो सुनहरा नजारा, गंगा के घाट पर गूंजते मंत्र, मीनाक्षी मंदिर की वो भव्यता, वाकई एक ऐसा अनुभव जो दिल को छू जाता है। पर इस खूबसूरत तस्वीर के पीछे एक और कहानी भी है, एक ऐसी सच्चाई जो आंकड़ों और जमीनी हकीकत में छिपी हुई है। तो चलिए इस चमक दमक के पार झांकते हैं और उस सच को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी की जड़ में है टूरिस्ट और तीर्थयात्रियों की ये बाढ़। अब देखिए, ये एक ऐसी लहर है जो अपने साथ तरक्की तो ला सकती है, लेकिन तबाही भी। तो सवाल यही है कि ये एक वरदान है या फिर एक ऐसा बोझ जो इन पुराने शहरों को अपने ही वजन तले दबा देगा। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1000%। जी हाँ, 1000%। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद सिर्फ वाराणसी आने वाले लोगों की संख्या में इतना बड़ा उछाल आया है। अब खुद सोचिए, क्या दुनिया का कोई भी शहर अचानक आई इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए तैयार हो सकता है? तो अपनी पड़ताल हम शुरू करते हैं काशी से। विकास की इस चकाचौंध के पीछे एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई जा रही है, एक ऐसी कीमत जो पर्यावरण को चुकानी पड़ रही है और जिसकी सबसे बड़ी गवाह है हमारी अपनी पवित्र गंगा। और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये सच है। जिस नदी को हम मोक्ष का दरवाजा मानते हैं, वो आज खुद अपने वजूद के लिए जूझ रही है। और इसकी वजह आपको हैरान कर देगी। 2026 की ऑडिट रिपोर्ट के ये आंकड़े देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर कहानी बयां करते हैं। कॉरिडोर पूरा होने के बाद गंगा में बिना ट्रीटमेंट के बहाए जाने वाले गंदे पानी में यानी सीवेज में 40% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब साफ है, शहर का पूरा सीवेज सिस्टम इस नए बोझ के सामने फेल हो चुका है। लेकिन मामला सिर्फ पानी तक ही नहीं रुका है। काशी की हवा वो भी अब जहरीली हो चुकी है। सर्दियों में तो शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 के भी पार चला जाता है, जो बहुत ही खतरनाक लेवल है। और इसके कारण हर तरफ उड़ती कंस्ट्रक्शन की धूल और बिजली की कमी पूरी करने के लिए दिन रात चलते हजारों डीजल जनरेटर्स। तो आज की कड़वी सच्चाई ये है कि जो शहर कभी मोक्ष नगरी कहलाता था, वो अब जाम की नगरी में तब्दील हो गया है। शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस दबाव के आगे चरमरा गया है। चलिए अब यहाँ से अपनी जांच को लेकर चलते हैं दक्षिण भारत, मदुरई की ओर, और आप देखेंगे कि वहाँ की कहानी भी कुछ अलग नहीं है, जिससे ये पता चलता है कि ये किसी एक शहर की नहीं बल्कि एक पैटर्न की समस्या है। देखिए कि कैसे वैगई नदी एक एक करके खत्म होती गई। सबसे पहले इसे एक कूड़ेदान बना दिया गया, फिर अवैध रेत माफिया ने इसे अंदर से खोखला कर दिया, और इसका नतीजा, जमीन के नीचे पानी का लेवल 1000 फीट नीचे चला गया। और अब जो पानी लोगों को मिल रहा है उसमें आर्सेनिक जैसा जहर घुला हुआ है। सोचकर भी अजीब लगता है, लेकिन आज वैगई नदी की जमीन सिर्फ कचरे और रेत खनन से बने 20 फुट गहरे गड्ढों का एक सिलसिला है। एक जीती जागती नदी को सचमुच मार दिया गया है। और इस सब का आम इंसान पर क्या असर पड़ रहा है, वो इस नंबर से समझिए। मीनाक्षी अम्मन मंदिर के आसपास ट्रैफिक इतना बुरा है कि एक एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी गाड़ी को भी वहां से निकलने में 45 मिनट लग जाते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के फेल होने का जीता जागता सबूत है। तो जब हम वाराणसी और मदुरै दोनों शहरों की हालत को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है, एक टकराव, हमारी प्राथमिकताओं का टकराव। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी का सार है। पैसा जा कहाँ रहा है? बड़े बड़े कॉरिडोर्स, मूर्तियां और शहरों को सुंदर बनाने के प्रोजेक्ट्स पर। और जरूरत कहाँ है? ड्रेनेज सिस्टम, साफ पानी और बेसिक नागरिक सुविधाओं की। ये लड़ाई भव्यता और बुनियाद के बीच की है। तो हम अंत में इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि इन ऐतिहासिक शहरों का भविष्य क्या है। क्या हम जिस चीज को बचाने और संवारने की कोशिश कर रहे हैं उसे ही अनजाने में खत्म तो नहीं कर रहे? और यही आज का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल है, क्या हम धर्म और आस्था का व्यवसायीकरण करते करते उन शहरों की ही जान ले रहे हैं जो हमारी आस्था का घर हैं? इस पर हम सबको सोचना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। जय हिंद, खुदा हाफिज।